उस लड़की के 3 साल पुराने बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया। अपने दिल को तसल्ली देने के लिए उसने एक बार मिले एक अजनबी आदमी के साथ रात बिता ली, लेकिन कुछ समय बाद अचानक उसे पता लगा कि वह प्रेग्नेंट है। पर और भी हैरानी वाली बात तो ये थी कि वह आदमी उसकी कंपनी का नया चेयरमैन बन गया। उस आदमी ने एक छोटा सा परिचय खत्म करने के बाद उसे और उसके बॉयफ्रेंड को अपने ऑफिस में बुलाया। नए बॉस के सामने भी उसका बॉयफ्रेंड उसे खूब बातें सुनाता रहा। ऑफिस में जाने से पहले उसने सोचा कि बॉस जरूर उसे कोई नया रोल देने वाला है, लेकिन वह इस बात से पूरी तरह अनजान था कि हकीकत उसे जोरदार झटका देने वाली है। बॉस ने कहा कि कंपनी एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाली है और उनसे एक सही इंसान को चुनने के लिए कहा, लेकिन असल में वह उस लड़के की असलियत जानना चाहता था। उसे पहले ही उस लड़की से पता चल चुका था कि उस लड़के ने उसे बहुत बुरी तरह छोड़ा था, इसलिए वह देखना चाहता था कि क्या वह सच में वैसा ही इंसान है जैसा बताया गया है। लेकिन उस लड़के को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी परीक्षा ली जा रही है, इसलिए वह तुरंत खुद ही आगे आ गया और बोला कि वह इस प्रोजेक्ट को संभाल सकता है। तभी बॉस ने उस लड़की से भी पूछा कि क्या वह यह काम कर सकती है। यह सुनकर वह लड़की हैरान रह गई, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, उसका बॉयफ्रेंड बीच में बोल पड़ा और कहने लगा कि वह लड़की तो सिर्फ उसकी अधीनस्थ है और वह सिर्फ छोटे मोटे काम ही कर सकती है। नए बॉस के सामने उसने अपनी ही कर्मचारी को नीचा दिखा दिया, जो कि एक बहुत बड़ी गलती थी। उसी पल बॉस समझ गया कि वह लड़का किस तरह का इंसान है और उसे यकीन हो गया कि उस लड़की ने उसके बारे में जो कुछ भी कहा था वह सब सच था। इसलिए उसने तुरंत पुराने चेयरमैन के उस फैसले को ठुकरा दिया जिसमें उस लड़के को एचआर का हेड बनाने की बात कही गई थी। ये सुनते ही वह लड़का गुस्से में ऑफिस से बाहर चला गया। उसने सालों तक लोगों को खुश किया था और जब उसे लगा कि अब उसे सफलता मिलेगी, उसी समय नए बॉस ने उसे फिर से वहीं ले आया जहां से उसने शुरुआत की थी और वह इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ उस लड़की ने तुरंत उस रात के लिए माफी मांगी। हालांकि वह नहीं चाहती थी कि नया बॉस उसे गलत समझे, लेकिन जो हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता था। इसलिए उसने कहा कि वह उस रात की बात कभी नहीं करेगी, लेकिन बॉस ने उसकी बात अनदेखी करते हुए उसे प्रमोट करने का फैसला लिया। उसने जांच पड़ताल में पाया कि उस लड़के के विभाग का ज्यादातर काम वह लड़की ही करती थी, लेकिन उसका सारा श्रेय वह लड़का ले जाता था। इसलिए वह चाहता था कि उस लड़की को उसका हक मिले और उसका आत्मविश्वास वापस आए। इसी बीच उस लड़के की बदकिस्मती शुरू हो चुकी थी। उसकी प्रमोशन फेल होने की खबर जब उसकी गर्लफ्रेंड को पता चली तो उसने उसी रात उसे छोड़ दिया। दूसरी तरफ बॉस एक अमीर परिवार से होने के बावजूद भी ऑफिस में बैठकर आदेश देने वाला इंसान नहीं था, बल्कि वह अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर काम करता था और हर चीज पर खुलकर बात करता था। एक दिन काम के बाद अचानक उस लड़की को चक्कर आने लगा। बॉस ने सोचा कि यह ज्यादा काम की वजह से है और उसे घर जाकर आराम करने के लिए कहा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह प्रेगनेंसी का लक्षण है। वह लड़की भी फिलहाल उसे यह बात बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह खुद इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं थी और उसे डर था कि अगर उसने यह बात अभी बताई तो लोग उसे गलत समझेंगे। काफी सोचने के बाद उसने नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया और अपना इस्तीफा दे दिया। बॉस को लगा कि शायद वह उस रात की वजह से ऐसा कर रही है, इसलिए उसने माफी मांगी और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उस लड़की ने कहा कि वह सिर्फ कुछ अलग करना चाहती है। जैसे ही वह वहां से जाने लगी, उसे फिर से चक्कर आया और वह गिरने लगी। तभी उसके बैग से एक मातृत्व स्वास्थ्य की किताब नीचे गिर गई और उसी पल बॉस को समझ आ गया कि वह नौकरी क्यों छोड़ना चाहती है। जल्द ही इस वीडियो का अगला पार्ट आने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।